विज्ञान के अध्याय 1 का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हम एक परिभाषा के रूप में पहले उनको समझेंगे। दो या दो से अधिक, परिभाषा के रूप में दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और मिलकर एक या फिर एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वो भी कैसे, नए गुणधर्मों के साथ जो पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जब रासायनिक, अब हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपन्न होती हैं तो उसमें कुछ गुणधर्म भी शामिल हो जाते हैं। जैसे जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ के बनने पर उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे हो सकता है उसका रंग में परिवर्तन हो सकता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और जो नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना है हो सकता है उसके तापमान में भी हमें क्या दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई देने लगे। और एक चीज और होती है कि हो सकता है उसमें गैसों का उत्सर्जन भी हो। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, तो ये निम्न क्रियाएं भी उनके साथ में दिखती हैं। नए पदार्थों के गुणधर्म में रंग का, अवस्था का, तापमान का और गैसों का ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है। अब इनको हम अपने दैनिक जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जो हमारे आसपास ही घटित होती हैं। उनको देखने के लिए, जैसे मान लीजिए लिखा है रंग में परिवर्तन, तो हम अपने आसपास देखें दैनिक जीवन में तो एक उदाहरण आता है जंग का लगना। जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो रंग में परिवर्तन को भी दिखाता है, क्योंकि लोहे की ऊपरी सतह पर भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। फिर आता है अवस्था में परिवर्तन। तो हमारे आसपास जब हमने देखा तो अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही का बनना। तो आप देखें दूध चूंकि लिक्विड अवस्था में होता है, जब दही होती है तो वो आपकी ठोस अवस्था में आ जाती है। इस तरह से अवस्था का परिवर्तन भी होता है। फिर आता है तापमान पर परिवर्तन। तो कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा को निकालती हैं और ऊष्मा को ग्रहण भी करती हैं। तो ऊष्मा में भी परिवर्तन आता है जिससे उनके तापमान में भी अंतर आता है। जैसे उदाहरण, उसके बाद देते हैं गैसों का उत्सर्जन। तो गैसों के उत्सर्जन में हम देखें तो हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, ये श्वसन क्रिया का एक उदाहरण है जिसमें गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें O2 अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रकार से ये होती है। ऐसे ही ताप में भी परिवर्तन है। तो हम बर्फ का एक उदाहरण आसानी से देख सकते हैं, बर्फ के पिघलने का। जब वो पिघलता है तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। अब इस प्रकार से ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाली क्रियाएं और ये दैनिक जीवन में दिखने वाली जो क्रियाएं हैं वो इनका उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। अब चूंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को वाक्यों के रूप में विस्तारित करना तो बड़ा कठिन होता है। अगर हम उनको संक्षिप्त रूप में समझना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया होती है कि इन पूरी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो रासायनिक समीकरणों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा घटित घटनाओं को समझा जा सकता है। अब ये रासायनिक समीकरण भी हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार में? तो पहला होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है कंकाली समीकरण।
शब्द समीकरण और कंकाली समीकरण। अब किसी भी एक रासायनिक अपक्रिया को हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें, जैसे शब्द समीकरण में किसी रासायनिक अपक्रिया को लिखना है तो कैसे, तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा, हम देखेंगे कि जल के निर्माण का उदाहरण ले सकते हैं। क्या है उसमें, तो जल के निर्माण के उदाहरण में शब्द समीकरण के रूप में अगर इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें आता है हाइड्रोजन प्लस, फिर आता है इसमें ऑक्सीजन और तीर का निशान, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जल। तो किसी एक रासायनिक अपक्रिया हुई, जिस रासायनिक अपक्रिया में हम देखें तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो जल है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ये अवस्था परिवर्तन को भी यहाँ पर दिखाता है। इस बात में हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखकर उसको समझा और समझ सकते हैं। फिर आता है दूसरा कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को भी लिखने के लिए क्या होता है, तो इसमें हम उन अवयवों के या उन पदार्थों को सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे देखें, इसी उदाहरण को हम देखें तो जैसे ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए लेंगे हम H2 प्लस, ऑक्सीजन के लिए लेते हैं O2 और तीर का निशान, और जब जल बनता है तो ये बनता है H2O। इस प्रकार का जो समीकरण लिखा जाता है, इस समीकरण को हम बोलते हैं कंकालीय समीकरण। अब देखें तो इस कंकाली समीकरण में ये जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन और ये H2O2, इसको बोलते हैं हम अभिकारक और इसको बोलते हैं हम उत्पादक। इस प्रकार से हम इसको संपन्न करते हैं। यहां पर जो समीकरण है ये अभी संतुलित नहीं है। संतुलन की प्रक्रिया, समीकरण के संतुलन की प्रक्रिया हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।